तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा सकता है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अगर मैं दो लाइन की इक्वेशन देके आपसे ये पूछूं ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब है कि मुझे उन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, हमें बचपन से आता है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो कैसे करता था बचपन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। मैंने x का यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 देखा तो यहाँ पे भी 2 ही बना। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, दे दिया मैंने नाम। अब 3 माइनस, इसको फर्स्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने नई इक्वेशन बना दी है। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 3 माइनस 2 कर देता हूँ। 3 माइनस 2 करने पे 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का साइन हुआ, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो y की वैल्यू -2 आ गई, और किसी भी एक इक्वेशन में, ये तीनों इक्वेशन है, किसी भी एक में पुट करके, जैसे x माइनस वाई हमारे पास 5 अवेलेबल है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, -2। x ऑफ -2 इज 5, x प्लस 2 इज 5, x आ गया 3। तो दो लाइनें, ये वाली जो मैंने फर्स्ट और 2 सेकंड में लिखी, दो लाइनें x3 और y2 पे इंटरसेक्ट, y इज इक्वल टू -2 पे इंटरसेक्ट करेगी। पहले तो ये बेसिक समझे या नहीं समझे, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के वही इक्वेशन ली है। देखो, अगर एक यही इक्वेशन तो लिया x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो k1 है, एक लाइन है k1, उसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही तो है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और k2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -2, ठीक है। तो पक्का ये दोनों लाइनें, कौन सी दोनों लाइनें, k1 और k2 कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बताओ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 -2। ये ऑरेंज पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3 -2। अब क्वेश्चन में पूछा यार, जो k3 लाइन है, क्वेश्चन में क्या पूछा, k3 लाइन की कौन सी इक्वेशन है। k3 लाइन की वही जो इक्वेशन होगी जिसमें 3 और -2 पुट करके सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन एक बात को और भी ध्यान रखना है, k3 k4 के पैरेलल भी तो है, क्योंकि ये जो ऑरेंज पॉइंट है, फिर से सुनो, ये जो ऑरेंज पॉइंट है जिसको मैंने ब्लू बना दिया, इसमें से तो बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं। उसमें मुझे k3 ऐसी लाइन पास करानी है जो k4 के क्या हो, पैरेलल भी हो। तो इस बात को भी मुझे दिमाग में रखना। अब मेरा ये ब्लू डॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -2, मतलब k1 और k2 गारंटी है 3, -2 पे कट कर रहे हैं। अब k3 भी 3, -2 से तब पास करेगा जब k3 की इक्वेशन में 3 और -2, x की जगह 3 डालें और y की जगह -2 डालें, और वो इक्वेशन क्या हो जाए हमारी, सेटिस्फाई हो जाए। तो जब मैंने पहली में चेक किया 3 -2 -1, ये तो आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो पहली भी हो सकती है, अभी बताता हूं आगे कि कौन सी बात में नेग्लेक्ट करेंगे। अब दूसरी में पुट किया तो हो रहा ना बच्चों, x की जगह 3 पुट किया, y की जगह -2 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो 8 - 8 0 हो गया। सेकंड भी हो सकता है k3 का इक्वेशन। फिर थर्ड में पुट किया, देखना बच्चों, थर्ड में x की जगह 3, y की जगह क्या पुट किया, -2, तो 3 + 8 11 - 11 थर्ड भी हो रहा है। थर्ड भी आंसर हो सकता है k3 के लिए। लेकिन बाद में कौन सा फाइनल होगा वो अभी देखते हैं। डी हो रहा है 2 × 3 + 8 × -2 + 35 नहीं हो रहा। ये तो LHS और RHS आ ही रहा, 6 + 35 41 - 16 25, ये तो है ही नहीं, ये वाला आंसर तो है ही नहीं बिल्कुल डी। अब पहली तीन में से कौन सा है वो देखेंगे, क्योंकि पहली तीन में 3, -2 सेटिस्फाई कर गया,
अब कौन सा आंसर है पहली तीन में से, आइए वो बताता हूं मैं। ये तो पता लग गया ना, ये 3, -2 है, वो फर्स्ट से भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड ऑप्शन से भी, थर्ड से भी। लेकिन इसने एक बात बोली कि भैया K3 किसके पैरेलल है, K4 के। K3 किसके पैरेलल है, K4 के। अब जब दो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमने बचपन में रूल पढ़े हैं 10th क्लास में। क्या रूल्स पढ़े कि भैया अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 और c1 by c2 के इक्वल है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ऐसा हो तो कैसा सॉल्यूशन होता है बच्चों, यूनिक। यूनिक समझते हो, जब लाइन कट करती है किसी ना किसी पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन में लाइनें क्या करती हैं बच्चों, कट करती हैं। फिर आता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब क्या रूल होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, मतलब लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही होती है, ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, तो हमारे कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है, सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर ऐसा हो तो क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन। मतलब लाइनें क्या होंगी, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो लाइनें कहीं कट ही नहीं करेंगी, मतलब लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइनें क्या होंगी बच्चों, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ पे कहीं लाइन कट ही नहीं कर रही ना। तो इसने क्या बोला, K3 जो है वो K4 के पैरेलल है। इसने क्या बोला बच्चों, K3 जो है वो K4 के पैरेलल है। तो भैया A B C 3 - 2 तो तीनों को ही सेटिस्फाई कर रहा था, इनमें से एक आंसर है जिसकी वजह से K3 K4 के क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। अब पैरेलल के लिए क्या रूल होता है बताओ, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब a1 by a2। तो K3 देखो, K4 की तो हमें इक्वेशन पता ही है, x plus 4y plus 15 is equal to 0। K3 की इनमें से कोई एक है, तो जब मैंने फर्स्ट ऑप्शन लगाई x plus y minus 1 is equal to 0, तो क्या a1 by a2 1 by 1 is equal to b1 by b2 कहाँ आ रहा है, इक्वल आ ही रहा है, तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये इसके पैरेलल नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं होगा हमारा आंसर। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन उठाई। सेकंड क्या है, देखो K4 की तो मैंने ऊपर लिखी थी, क्या लिखी हुई है K4 की इक्वेशन, x plus 4y plus 15 is equal to 0। जो मैंने सेकंड ऑप्शन उठाई x plus 4y plus 5 is equal to 0। तो a1 by a2 1 by 1 is equal to b1 by b2 4 by 4, 4 by 4 क्या होता है 1 is not equal to 15 by। तो ये आ रहा है पैरेलल, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि उसने बोला कि K3 K4 के पैरेलल भी रखना है। अब समझ आया, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये हमने थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया, लेकिन